हेलो नमस्कार दोस्तों, श्री राम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन क्लास 6 लेके आए हैं HIV एंड एड्स के MCQ सॉल्व करवाएंगे टारगेट हाई 7th एडिशन के। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों में शेयर करिए। चलिए अपनी क्लास की ओर चलते हैं, मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय इंसान को सफल नहीं बनाता। समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। समय किसी को सफल नहीं बनाता, पर समय का जो व्यक्ति सही से इस्तेमाल करे, उसका सही से उपयोग करे, वो सफल बनाता है। ठीक है दोस्तों, जो समय का सही उपयोग करे वही व्यक्ति सफल बनता है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। समय किसी को सफल नहीं बनाता, पर जो समय का सही से इस्तेमाल करे, उपयोग करे, वही इंसान सफल होता है। ठीक है, चलिए अपनी क्लास की ओर चलते हैं। तो पहला MCQ है, विच इम्यूनिटी इज अफेक्टेड बाय HIV इन्फेक्शन। जो HIV इन्फेक्शन होता है उसमें कौन सी इम्यूनिटी अफेक्टेड होती है? तो नेचुरल इम्यूनिटी अफेक्टेड होती है? नहीं, नेचुरल तो नहीं होती है। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखें। ऑप्शन को जितना एलिमिनेट करके आप आंसर दोगे उतना आंसर राइट जाएगा। एक्टिव इम्यूनिटी होती है क्या HIV इन्फेक्शन में? नहीं, एक्टिव नहीं होती है। सेलुलर इम्यूनिटी, हाँ सेलुलर इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइट इम्यूनिटी कहते हैं इसको, और ह्यूमरल इम्यूनिटी को बी लिम्फोसाइट कहते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है, HIV अटैक एंड डिस्ट्रॉय टी हेल्पर लिम्फोसाइट। जो HIV अटैक करता है वो किसको करता है? टी हेल्पर लिम्फोसाइट को अटैक करता है। और टी सेल विच आर क्रूशियल टू द इम्यून सिस्टम एंड इम्यून रिस्पॉन्स, CD4 सेल विल बी अफेक्टेड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर इम्यूनिटी। ठीक है, जो HIV इन्फेक्शन में जो अफेक्टेड होती है इम्यूनिटी कौन सी है? वो है सेलुलर इम्यूनिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, HIV अफेक्ट, HIV को कौन अफेक्ट करता है? बी सेल करती है? नहीं, बी सेल नहीं करती है। बी सेल मतलब ह्यूमरल इम्यूनिटी करती? नहीं करती। न्यूट्रोफिल्स करती? नहीं करती। हेल्पर टी सेल करती? हाँ, राइट आंसर है बी। लिम्फोसाइट करती? नहीं करती। अगला क्वेश्चन है, वाइल स्क्रीनिंग फॉर HIV ब्लड इज टेस्टेड फॉर। जो ब्लड टेस्ट करती है ना HIV में, वो कौन सा है? स्क्रीनिंग पूछा है, स्क्रीनिंग। P27 करते क्या? तो पहला ऑप्शन क्या है? P24 एंटीजन। P24 एंटीजन करते हैं क्या स्क्रीनिंग फॉर HIV ब्लड टेस्ट के लिए? या HIV DNA प्लाज्मा करते हैं क्या? या HIV एंटीबॉडीज करते हैं? या प्रेजेंस ऑफ HIV RNA देखते हैं? बताइए। P24 एंटीजन बच्चों में करते हैं, 18 साल से नीचे के बच्चे जो होते हैं उनमें P24 एंटीजन करते हैं, वो भी कन्फर्मेटरी के लिए। ठीक है, HIV DNA प्लाज्मा नहीं करते हैं। इसका राइट आंसर है एंटीबॉडी, HIV एंटीबॉडीज करते हैं। अगला MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट इज कंसीडर्ड एज ए गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर कन्फर्मेशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। जो HIV इन्फेक्शन में गोल्ड स्टैंडर्ड कन्फर्मेशन के लिए वो कौन सा टेस्ट है? एलाइजा टेस्ट है,
या ट्राई डॉट टेस्ट है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट है। तो एलाइजा टेस्ट है नहीं है। कन्फर्मेटरी गोल्ड पूछा है, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर कन्फर्मेशन। ट्राई डॉट टेस्ट है नहीं है। राइट आंसर है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट इज द राइट आंसर। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है नहीं है। राइट आंसर सी। अगला एमसीक्यू है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन टू प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ HIV एड्स। मतलब कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन है, कौन सा बचाव है जो प्रिवेंट करेगा प्रोग्रेशन ऑफ HIV टू एड्स, HIV से एड्स में कन्वर्ट ना हो वो डिसीज, वो कौन सा इंटरवेंशन। मंथली प्लाज्मोफेरेसिस करोगे क्या, एवेस्टियंस करोगे, एवेस्टियंस मतलब छोड़ दोगे उसको, मंथली प्लाज्मोफेरेसिस करोगे, एब्सटेंस करोगे, या सी ऑप्शन कह रहा कॉम्प्लियंस विद कंप्लीट थेराप्यूटिक रिज्यूम करोगे, या मंथली ब्लड टेस्ट करोगे। बताइए बताइए इसका आंसर क्या होगा। मंथली प्लाज्मा फेरेसिस करेंगे, नहीं मंथली तो नहीं करते हैं, नहीं प्लाज्मा फेरेसिस मंथली नहीं है। एब्सटेंस करोगे, नहीं। राइट आंसर है सी, कॉम्प्लियंस विद कंप्लीट थेराप्यूटिक रिज्यूम। मतलब जो अगला एमसीक्यू है, रिस्क फॉर वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV इज मोर ड्यूरिंग। मतलब जो वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है HIV का, वो सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेज में होगा। एंटीनेटल में होगा, एंटीनेटल पीरियड, प्रेगनेंसी में एंटीनेटल पीरियड चलता है क्या, उसमें होता है डिलीवरी के पहले, या पोस्ट नेटल पीरियड जो डिलीवरी के बाद में वर्टिकल ट्रांसमिशन होगा क्या, मोर, या इंट्रा नेटल मतलब डिलीवरी के समय होगा, या ब्रेस्ट फीडिंग के समय। राइट आंसर क्या है। तो एंटीनेटल पीरियड में नहीं होता है, पोस्ट नेटल में भी रिस्क नहीं है वर्टिकल ट्रांसमिशन की। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंट्रानेटल पीरियड में डिलीवरी के टाइम ब्लड कुछ बेबी में चला जाता है अम्बलाइकल कॉर्ड के थ्रू, उसकी जो वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है इस क्वेश्चन। अनट्रीटेड HIV इन्फेक्शन कैन रिमेन इन द अर्ली क्रॉनिक स्टेज फॉर अ डिकेड और मोर। पहला ऑप्शन तो ये कह रहा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है इन्फेक्शन विद HIV रिजल्ट इन ए क्रॉनिक डिसीज हो गई, क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे समय, विद एक्यूट एक्सरवेशन मतलब पहले कम थी, एक्यूट थी, फिर क्रॉनिक डिसीज हो गई। अगला ऑप्शन कह रहा है लेट स्टेज डिटेक्शन इज कॉल्ड एड्स, लेट स्टेज में एड्स बोलते हैं उसको, ये तो सही है, सी तो सही है। ठीक है, opportunistic disease occur more often when the CD count for cell is high and viral load is low। नहीं, CD4 सेल हाई नहीं होते हैं, CD4 सेल लो होते हैं। फॉल्स तो ये राइट आंसर डी हो गया अपना, ये सारे सही है, ये ट्रू है, पहला ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, तीसरा फॉल्स पूछा था इसमें। तो CD4 सेल्स काउंट लो होते हैं ना कि हाई। ठीक है, अपना राइट आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, द डायग्नोसिस ऑफ HIV एड्स इज मेड बेस्ड ऑन। मतलब जो HIV डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं ना एड्स, मेड बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड रहता है। डायरिया, सडन वेट लॉस, परसिस्टेंट फीवर, CD4 टी सेल काउंट। तो इसका राइट आंसर है CD4 टी सेल काउंट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एड्स। तो कौन सा ऑप्शन है जो इंडिकेटर करेगा कि ये इसको एड्स है पेशेंट को।
तो CD4 सेल काउंट लोअर देन 1000 से कम होगी, नहीं 1000 से कम नहीं, 200 से कम होती हैं। CD4 काउंट लोअर देन 600, नहीं 600 भी नहीं होती। CD4 सेल काउंट लोअर 400, नहीं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। मतलब वो कह रहा है इंडिकेटर कौन है एड्स का, तो जब तक CD4 सेल्स काउंट 200 से कम ना आ जाए जब तक उसको अपन एड्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगला है द क्लिनिकल सिम्टम ऑफ बास्टिंग सिंड्रोम इन एड्स इंक्लूड। जो एड्स वाले पेशेंट में कौन कौन से सिम्टम हैं जो बास्टिंग सिंड्रोम जैसे दिखते हैं, क्लिनिकल सिम्टम कौन कौन से। पहला इनवॉलेंट्री वेट लॉस होता है HIV बीमारी में, हाँ होता है, एक तो ये हो गया। ठीक है, अगला है क्रोनिक डायरिया होगा, हाँ क्रोनिक डायरिया भी होता है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है, हाँ ये भी होता है, पर ईसोफेजियल कैंडिडियासिस नहीं होता। तो ABC, तो अपना राइट आंसर है ABC, इसमें तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया इन एड्स पेशेंट। कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है निमोनिया के लिए इन एड्स पेशेंट में। साइटोमेगालोवायरस है, फंगी है, न्यूमोसाइटिक कैरिनी है, या माइकोप्लाज्मा है। तो साइटोमेगालोवायरस तो है नहीं है, फंगस भी नहीं है, राइट आंसर है न्यूमोसाइटिस कैरिनी, राइट आंसर है C। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एसोसिएटेड विद एड्स। कौन सी कंडीशन है जो एसोसिएटेड हो रही है एड्स के साथ, कौन सी कंडीशन है। क्या इन्वेसिव सर्वाइकल कैंसर होगा, एसोसिएटेड है एड्स के साथ, हाँ है। कपोसी सार्कोमा, हाँ है इसके साथ एसोसिएटेड। बर्केट लिम्फोमा है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द मैलिग्नेंसी एसोसिएटेड विद HIV एड्स। जो मैलिग्नेंसी होती है वो HIV एड्स से एसोसिएटेड है क्या। कपोसी सार्कोमा होता है, हाँ। नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा होता है। सर्वाइकल कैंसर होता है, तो राइट आंसर है D, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट कॉमन कैंसर एसोसिएटेड विद एड्स। एड्स में कौन सा मोस्ट कैंसर होता है। तो ल्यूकेमिया होता है, नहीं एड्स वाले में ल्यूकेमिया नहीं होता है। ठीक है, एडिनोकार्सिनोमा होता है, नहीं। ऑस्टियोसार्कोमा होता है, नहीं ऑस्टियोसार्कोमा नहीं होता। कपोसी सार्कोमा होता है, या राइट आंसर इज D, कपोसी सार्कोमा होता है एड्स वाले पेशेंट में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वाइल प्रोवाइडिंग ओरल केयर टू ए रेट्रो पॉजिटिव क्लाइंट नर्स शुड। मतलब जो एक केयर कर रही है नर्स एक पेशेंट की, जो पेशेंट है रेट्रो पॉजिटिव क्लाइंट है, मतलब HIV पॉजिटिव मरीज है, उसकी केयर कर रही है, तो उसकी केयर करते समय कौन कौन से PPE जो इक्विपमेंट रहते वो यूज़ करेगी। यूज स्पेशल माउथ केयर सॉल्यूशन लेगी क्या, ओरल केयर कर रही है। अगला ऑप्शन कह रहा है यूज सॉफ्ट टूथ ब्रश। C ऑप्शन कह रहा है आइसोलेट द क्लाइंट को आइसोलेट कर दो और सॉफ्ट टूथ ब्रश यूज करो, या यूज स्पेशल माउथ केयर सॉल्यूशन करो। ये तो सब ठीक है करेंगे, लेकिन जो नर्स उसकी केयर कर रही है उसके नर्स के बचाव में वो नर्स क्या करेगी, तो वो बियर ग्लव्स पहनेगी सबसे पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाइल टेकिंग टेम्परेचर। ये नर्स है जो टेम्परेचर ले रही है, किसका ले रही है, ऑफ HIV पॉजिटिव क्लाइंट। नर्स क्या करेगी, उसका जो HIV पॉजिटिव पेशेंट है उसका टेम्परेचर लेने के लिए नर्स जा रही है, तो नर्स क्या करेगी,
बियर ऑल पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनेगी क्या, ग्लव्स है, गाउन है, गॉगल हुआ, शू कवर हुए, सब पहनेगी क्या, टेम्परेचर लेने जा रही है। ऑप्शन बी कह रहा बियर मास्क एंड ग्लव्स, मास्क और ग्लव्स अकेला पहनेगी क्या। ऑप्शन सी कह रहा यूज 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, वो 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन यूज करेगी, या वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीजर। हाँ, राइट आंसर है डी, सबसे अच्छा आंसर है डी, वॉश हैंड करेगी बिफोर, मतलब करने से पहले, बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीजर, टेम्परेचर लेने के पहले और टेम्परेचर लेने के बाद। HIV पॉजिटिव मरीज में नर्स ये काम करेगी। तो 5 मूवमेंट पता है ना, 5 मूवमेंट, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, बिफोर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर प्रोसीजर, बिफोर प्रोसीजर, इन सराउंडिंग एरिया, वही उसी में से एक है। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग फूड आइटम नीड टू अवॉइड, कौन सा फूड आइटम अवॉइड करेंगे बाय द इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पर्सन, मतलब जिस पर्सन की इम्यूनिटी कम है उसमें कौन सा फूड अपन अवॉइड करेंगे। हु इज एक्सपीरियंसिंग फ्रिक्वेंट डायरिया, वो फूड डायरिया करवाता है, तो कौन सा फूड अवॉइड करेंगे अपन। मिल्क को अवॉइड करेंगे क्या, फ्रूट्स को करेंगे, राइस वाटर को करेंगे, या कर्ड को करेंगे। देखो राइस वाटर तो नहीं करवाता कुछ डायरिया, ठीक है, कर्ड भी नहीं करवाता, वैसे फ्रूट भी। मिल्क, जो मिल्क है ना, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पर्सन है, ये शब्द देखना है अपन को, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पर्सन मतलब इम्यूनिटी उसकी कम है, जब इम्यूनिटी कम होगी तो अपन मिल्क देंगे तो ये क्या करवाएगा, फ्रिक्वेंट डायरिया करवाएगा ये, तो राइट आंसर है ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपॉर्चुनिस्टिक डिसीज कौन सी है। अपॉर्चुनिस्टिक डिसीज, तो पहला है कैन बी सडन ऑनसेट, जो अपॉर्चुनिस्टिक डिसीज है वो एकदम से हो जाती है क्या, नहीं। कैन अकर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्या एकदम से एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे हो जाती है। अकर ड्यूरिंग इम्यूनो सप्रेसिव, हाँ राइट आंसर, जब इम्यूनिटी कम होगी किसी मरीज की तो उसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, मतलब दूसरे जो इन्फेक्शन है वो उसको लग जाएंगे जब इम्यूनिटी कम होगी, अकर ड्यूरिंग इम्यूनो सप्रेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रैपिडली प्रोग्रेसिव डिमेंशिया इज सीन इन, जो रैपिडली प्रोग्रेसिव डिमेंशिया है वो किस में देखने को मिलता है। सबसे रैपिडली प्रोग्रेसिव डिमेंशिया दिखता है HIV डिमेंशिया वाले मरीज। अगला क्वेश्चन है ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, मतलब उसकी जो ड्रग के ऊपर है वो क्वेश्चन है। तो ART स्टैंडर्ड फॉर, ART क्या है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है, या एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट है, एंटी रेसस ट्रीटमेंट है, ऑल रेट्रोवायरल थेरेपी, नहीं ऑल तो नहीं है, एंटी रेसिस ट्रीटमेंट भी नहीं है, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, राइट आंसर है ए, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। अगला क्वेश्चन है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग हेल्प टू, क्या हेल्प करती है, जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देते हैं वो क्या हेल्प करती है। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग हेल्प टू, जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है वो क्या हेल्प करती है, ट्रीट HIV इन्फेक्शन को ट्रीट करती, नहीं ट्रीट नहीं करती हैं। डिक्रीज वायरल RNA लेवल को डिक्रीज करती है क्या, जो वायरल लोड है ना उसका जो वायरल का वो है वो डिक्रीज करती है क्या, इसको होल्ड करके रखो। कंट्रोल न्यूमोसाइटिक कैरिनी, निमोनिया को कंट्रोल करती है, नहीं निमोनिया से कोई मतलब नहीं है इसको। डिक्रीज पेन एंड डायरिया, नहीं पेन एंड डायरिया नहीं, राइट आंसर ऑप्शन अपना बी जाएगा। डिक्रीज वायरल RNA लेवल को कम करती हैं, ट्रीट नहीं करती हैं, उसका जो इन्फेक्शन का लेवल है ना उसको कम कर देती हैं उसको। अगला क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी रेट्रोवायरल ड्रग इज न्यूली इंट्रोड्यूस बाय नाको फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ HIV पॉजिटिव पेशेंट। जो एंटी रेट्रोवायरल की ड्रग है, कौन सी वाली ड्रग न्यू मतलब अभी इंट्रोड्यूस हुई है नाकोनेट फॉर ट्रीटमेंट फॉर HIV पॉजिटिव पेशेंट के लिए? टोनोफोबिर, डाइसोप्रोक्सिल फ्यूमेरेट है क्या, लोपिनाविर है, लेमीबुडन है, या डोल्यूल्टीग्रेविर है? तो ये डोल्यूल्टीग्रेविर 2020 में आई थी, जो नई वाली गाइडलाइन में डोल्यूल्टीग्रेविर। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द व्हाट इज द फर्स्ट ड्रग इंट्रोड्यूस एज अ प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस ड्रग टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन फॉर द नॉन इन्फेक्टेड पर्सन? कौन सी ड्रग फर्स्ट ड्रग इंट्रोड्यूस है एज अ प्री एक्सपोजर, मतलब एक्सपोजर होने से पहले प्रोफाइलेक्सिस के रूप में देते हैं, ड्रग टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब जो ट्रांसमिशन होता है आदान प्रदान वायरल का, वो कम हो जाता है इन्फेक्शन फॉर द नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में। कौन सी ड्रग है? तो इसकी राइट आंसर है ट्रूवडा ड्रग, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ए न्यूक्लियोसाइड रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर? कौन सी ड्रग न्यूक्लियोसाइड रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है? कौन सी है? टोनाफोबिर है, या फिर मेराविरोक है, एजाटानाविर है, डेलाविरडिन है? तो इसका राइट आंसर है टेनोफोबिर। टेनोफोबिर NRT ड्रग, न्यूक्लियोसाइड्स रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रोनिक हेपेटाइटिस बी? क्रोनिक हेपेटाइटिस बी में कौन सी ड्रग यूज करते हैं? तो क्रोनिक हेपेटाइटिस में ड्रग ऑफ चॉइस है मेराविरोक। मेराविरोक इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एंटीनेटल चेकअप, मतलब जो एंटीनेटल, जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो एंटीनेटल चेकअप पे आई है, प्रेग्नेंट वुमेन हैज़ बीन डायग्नोस विद HIV पॉजिटिव, वो क्या डायग्नोस हो गया HIV पॉजिटिव है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी रेट्रोवायरल एजेंट, कौन सा रेट्रोवायरल एजेंट वुड नर्स एंटिसिपेट करेगी दैट द फिजिशियन विल प्रिस्क्राइब फॉर दिस क्लाइंट? तो ड्यूरिंग एंटीनेटल चेकअप पे एक मरीज आया, वो प्रेग्नेंट वुमेन है, वो डायग्नोस हो गया उसको कि HIV पॉजिटिव है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी रेट्रोवायरल एजेंट, कौन सी जो एंटी रेट्रोवायरल एजेंट है, ड्रग है, वो फिजिशियन उसको देगा, प्रिस्क्राइब करेगा कि आप ये दवाई खाइए? तो एवाकाविर प्लस जीडोबुडिन देगा? नहीं, एवाकाविर प्लस जीडोबुडिन नहीं देता है। लोपिनाविर रेटोनाविर देता है? नहीं, ये भी नहीं देता है। हाँ, लेमीबुडन, अगला ऑप्शन लेमीबुडन और जीडोबुडिन इज द राइट आंसर। कॉम्बीविर, जीडोबुडिन को कॉम्बीविर के नाम से भी जानते हैं, तो लेमीबुडन भी देगा वो और जीडोबुडिन भी देगा। अगला क्वेश्चन, एक पेशेंट है, a patient had begun to take the protease inhibitor combination कैलेट्रा, लोपिनाविर और रेटिनाविर ले रहा हो एक मरीज, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट द नर्स, कौन सी इंफॉर्मेशन नर्स वुड इंक्लूड व्हेन द टीचिंग द पेशेंट अबाउट डाइटरी चेंजेस? मतलब एक किसी फिजिशियन ने पेशेंट को प्रोटीएज इनहिबिटर कॉम्बिनेशन ड्रग दिए, तो व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन नर्स है जो टीचिंग मतलब मरीज को समझाएगी कि आपको ये डाइटरी चेंजेस करना है?
तो बताइए ऑप्शन ए हैव अ लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लो, या तो आप लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लो, कंज्यूम मोर एसिडिक फूड लो, टेक द पिल और एम्प्टी स्टोमक लो, खाली पेट लो, हैव द पिल विद फैटी फूड, नहीं तो हैव द पिल विद फैटी फूड से तो नहीं, खाली पेट भी नहीं लेना है, कंज्यूम मोर एसिडिक फूड नहीं, मोर एसिडिक में नहीं है, हैव लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लेना पड़े क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाती है, इसलिए लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लेना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्लाइंट हु हैड रिसेंटली बिगन एंटी रेट्रोवायरल थेरापी, ठीक है, ये क्लाइंट है वो एंटी ART ले रहा हो, विद ए कॉम्बिनेशन ड्रग डेवलप इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन, कॉम्बिनेशन ड्रग ले रहा हो तो वो डेवलप हो गया उसको इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम, ठीक है, विद एक्यूट सिम्टम हो रहा है उसको, सिम्टम कैसे हो रहे हैं, एक्यूट हो रहे हैं। द फिजिशियन इज एक्सपेक्टेड टू ऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट, तो हाई डोज डेक्सामेथासोन देगा, नहीं, हाई डोज डेक्सामेथासोन तो नहीं देगा, शिफ्ट द ART रिजाइन टू ए सिंगल ड्रग, नहीं, सिंगल ड्रग नहीं, डिसकंटिन्यू ART नहीं, डिसकंटिन्यू भी नहीं करें, ट्रीट एंड अंडरलाइन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, जो अंडरलाइन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन हो रहा है ना उसको ट्रीट करिए आप, मतलब जो ART तो ले रहा था वो ठीक है, डेवलप इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया उसको, इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम हो तो आप इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम को ट्रीट करिए, विद एक्यूट सिम्टम हो गए, फिजिशियन एक्सपेक्टेड ऑर्डर विद द फॉलोइंग ट्रीटमेंट, ये फिजिशियन है वो ट्रीटमेंट द अंडरलाइंग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करेगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। HIV एड्स की जो MCQ थे वो हमने सॉल्व करा दिए हैं और ART के भी कुछ क्वेश्चन थे इसमें वो भी सॉल्व हो गए हैं। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।